यही वो गांव है जहां पर बागेश्वर धाम बना हुआ है और यही वो गांव है जहां पर 14 जुलाई को एक झगड़ा हुआ था। वो चचेरे को सगा भाई है, बिल्कुल सगा भाई है और साथ में रहते हैं। और जो जमीन छीनते हैं ये सालग्राम तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के और इनके दोनों के नाम होती है। कहाँ से ये पैसा लेता है? फॉर्च्यूनर गाड़ी, इतनी व्यवस्था कहाँ से उसके पास पैसा का? धीरेन्द्र शास्त्री का जो दावा है कि मेरे और मेरे भाई का कोई संबंध नहीं, मैं उसकी हरकतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उससे आप लोग असहमति जता रहे हैं कि नहीं ऐसा? नहीं, अगर मतलब नहीं है तो ये करें कि इनकाउंटर की है, मतलब दें हमको आदेश। क्यों नहीं बोल रहा कुछ? बागेश्वर धाम की तरफ आप लोग का जाना आना काम के सिलसिले में होता ही होगा। डर का माहौल बना हुआ है, अभी कहीं नहीं जा रहे। मतलब कि वो भारी गुंडा है, मतलब वो बागेश्वर धाम में कई गुंडे पड़े रहते हैं। पुलिस के सामने आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भूमिका को लेकर भी कोई बात रखी है? ये मध्य प्रदेश में छतरपुर का कोड़ा गांव है और यही वो गांव है जहां पर बागेश्वर धाम बना हुआ है और यही वो गांव है जहां पर 14 जुलाई को एक झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष जो था वो था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो चचेरे भाई हैं शालिग्राम गर्ग उनका, और जो दूसरा पक्ष था मोतीलाल कुशवाहा का, उनके घर में इस समय हम पहुंचे हुए हैं। और हमारे सामने साथ में मोतीलाल भी हैं जिनको उस दिन गोली भी लगी थी, कुछ दिन हॉस्पिटल में थे, अभी डिस्चार्ज हुए हैं, तो हम भी उनसे आए हैं। उस दिन क्या हुआ था ये थोड़ा जानने समझने। आपकी कब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो के आए और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी आया हूँ सुबह 5 बजे और ठीक हूँ, दिक्कत नहीं है। हाँ, छतरपुर में भर्ती थे, कहाँ थे? ग्वालियर में रेफर हुआ था, ग्वालियर से आया हूँ। एक गोली ये चेस्ट पे लगी है आपके, एक कान पे लगी है? लगी है कि यहाँ सीने पे लगी हुई है और ये सिर पर उसने बाहर डंडे से किया, तो ये सिर में भी मतलब लगा है। तो अभी थोड़ा स्वास्थ्य के लिहाज से हम बेहतर महसूस कर रहे हैं पहले से? स्वास्थ्य हाँ सही है। तो थोड़ा हमें संक्षेप में बताइए कि 14 जुलाई को क्या हुआ था, ये कौन सी ज़मीन है, क्या झगड़ा है, पहले भी शायद झगड़ा हुआ है इस पर, तो आपका क्या पक्ष है इसमें, आप अपना पक्ष बताइए। पक्ष ये है कि ये ब्राह्मण लोग की ज़मीन छीन रहे थे। मतलब रातों रात हम गड्ढे खुदे रहे, पिलर बना रहे, जीसीबी से प्लान कर रहे, तो भी लोग थाने गए मतलब आवेदन देने, तो हम लोगों को लोग आ के चलो तनक साथ में राजनगर तक आवेदन देने के लिए, तो हम लोग चले गए। तो ये लोग मतलब धमकियाँ। कौन ले गया था आपको साथ? हमको ब्रज किशोर पांडे, वकील है वो? हाँ वकील है, वो लोग आके गए थे, तो साथ में चले गए। तो ये शुरू में वहीं से फ़ोन लगाने लगा कि लौटे आओ तो सारे हरो जान से मार देंगे। कौन फ़ोन लगाने लगा? ये सालग्राम धीरेन्द्र शास्त्री के गुंडे और कई पल रहे हैं मतलब धाम पर। सो हम लोग ने किया ठीक है, हम लौटे आएंगे। बस कुछ देर 2-3 महीने पहले की बात है, नबी या बस उसने हमला कर दिया। घर पर आए 3 लोग और सीधा मुझको लवा के गए ऐसे गाँव के बड़िए के पेड़े के पास, और उसने सीधे डंडे निकाला, मेरे सिर पर वार किया। 14 जुलाई की रात की बात है? नहीं, दोपहर की बात है ये, दोपहर 1 बजे 1:30 बजे के आसपास। तो उसने मेरे डंडे से पहले वार किया, मैंने डंडा पकड़ा, उसका डंडा झींका, तो उसने सालग्राम ने सीधा उठा और उसने मेरे पिस्टल मेरे ऊपर चलाना शुरू कर दिया है। 3-4 राउंड चला उसने मेरे ऊपर, और पीछे से मेरी माता राम और भाई आ रहे थे। तो उसने देखा कि भाई और माता राम ये लोग आ रहे हैं और अन्य मतलब गांव के भी लोग 1-2 जने दौड़े कि ये तो मार डालेगा जान से, तो सीधा वो भागने लगा। तो गांव के लोगों ने और भाई ने मेरा ठाल रहा कुछ दूरी तक उनको पीछे से, और भाई गांव में घुस गए थे लोग। तो ये जो पांडे जी हैं जो वकील हैं यहाँ पर, उनकी ज़मीन में आप लोग क्यों आवेदन देने गए थे? आवेदन ये मतलब गांव का मामला है, सब लोग मतलब एक साथ मतलब वो गांव की सारी ज़मीन छीन रहे हैं, आदिवासी यानी कि हर जन की, सब लोगों की उनने ज़मीन मतलब छीन रखी है। बहुत सारी 100, 150, 200, 250 एकड़ ज़मीन उन्होंने छीन रखी है आदिवासियों से। ऐसा संगठन बनाया कि चलो एक साथ, कल तुम्हारी आज हमारी, ऐसे सब छीन ले गए, तो 4-5-6 लोगों ने संगठन बनाया कि एक साथ हो जाओ सब जने, तो इसलिए हम साथ में आवेदन देने चले गए। और जिस ज़मीन के लिए आप आरोप लगा रहे हैं कि उधर से शालिग्राम और उनका पक्ष छीनने का प्रयास कर रहा है, उस ज़मीन में पहले भी कुछ विवाद हुआ था, शायद जून में भी एक बार झगड़ा हुआ था। हाँ, पहले 2-3 बार मतलब झगड़ा हुआ है, थाने गए, आवेदन दिया, एफआईआर कराने की कोशिश की, तो पुलिस ने एफआईआर नहीं की। 2 बार आवेदन दिया, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की, ऐसा मतलब विवाद चलता रहा। अभी ये 14 जुलाई वाली घटना में पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई रही है, क्या बात हुई आप लोग की पुलिस से? अभी तो कार्रवाई हुई है थोड़ी, मतलब कार्रवाई ऐसे है कि ये मोबाइल जब्ती में हमने दिखाया था और फॉर्च्यूनर गाड़ी, और मोबाइल में कोई मतलब
इसमें मीडिया के सोशल मीडिया पर नहीं दिखाया गया कि ये जब्ती में हमको मोबाइल मिला है, फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है, ये चीज़ें नहीं दिखाई गई अभी हमें। चूँकि अब इस मामले में इस वजह से भी ध्यान ज़्यादा जा रहा है लोगों का, क्योंकि शालिग्राम जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम में हैं, उनके चचेरे भाई लगते हैं। हालांकि इस मामले में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि वो वर्षों पहले शालिग्राम से संबंध विच्छेद कर चुके हैं और इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि दोनों के संबंध कैसे रहे बीते दिनों में, गांव में कैसा दोनों के रिश्तों को लेके क्या बातें हैं गांव में? आप क्या उस बारे में या गांव वालों का उस बारे में क्या सोचते हैं? तुम बोलते हो चचे नहीं, वो सगा भाई है, बिल्कुल सगा भाई, बिल्कुल सगा भाई है और साथ में रहते हैं। और जो ज़मीन छीनते हैं ये सालग्राम, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के और इनके दोनों के नाम होती है। अगर जैसे मतलब नहीं है तो ये ज़मीन कहाँ से मतलब अपने नाम करवाता है सालग्राम? ये ज़मीन तो उसके नाम हो रही है ना, सारी सालग्राम के नाम हो रही, धीरेन्द्र के नाम हो रही, तो कहाँ से ये पैसा ले आता है? फॉर्च्यूनर गाड़ी, इतना व्यवस्था कहाँ से उसके पास पैसा का? मतलब धीरेन्द्र शास्त्री का जो दावा है कि मेरे और मेरे भाई का कोई संबंध नहीं, मैं उसकी हरकतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो उससे आप लोग असहमति जता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं? अगर मतलब नहीं है तो ये करें कि इनकाउंटर की है, मतलब दें हमको आदेश। क्यों नहीं बोल रहा, कुछ बोले कि मतलब कुछ बोलने के लिए तो है। क्या दोनों के संबंध होने से, भाई हैं दोनों, इससे आपको जो पुलिस की मदद मिलनी थी, अन्य मदद मिलनी थी, उसमें भी कोई रुकावट आई? पुलिस की तरफ से आपका सहयोग रहा या हाथ थोड़ा हल्का रखा गया आपके मामले में? VIP व्यवस्था उसकी रखी गई है, मतलब जब वो यहाँ से गया थाने को तो उसकी गाड़ी से, VIP गाड़ी से हथकड़ी नहीं मतलब डरी थी, उसको ऐसे ही ले जाया गया है। और आपके पक्ष के लोगों को हथकड़ी लगी थी? नहीं, मेरा पक्ष कह जाएगा नहीं हम, क्योंकि उधर वालों का भी आरोप है, अलग अलग मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमने तो नहीं किया था, पहला हमला जो है वो मोतीलाल कुशवाहा और उनके समर्थकों ने किया था। झूठे ऐसा उनका आरोप है। झूठे आरोप लगा रहे हैं, मतलब वे तो कुछ भी लगा सकते हैं कि आगे वो बड़े हैं, तो वो जो जैसा भी मतलब लगा सकते हैं आरोप। आपके यहाँ घर परिवार में कौन कौन है, क्या है कमाई का जरिया, क्या है ये सब? कमाई के जरिए मैं तो किसान हूँ, मेरा सब परिवार किसान है और कोई कमाई नहीं है, किसानी करते हैं सब लोग, पूरा परिवार। उस घटना के बाद से क्या माहौल है गांव में? आप लोग बाहर आ निकले या बागेश्वर धाम की तरफ आप लोग का जाना आना काम के सिलसिले में होता ही होगा, तो 14 जुलाई घटना के बाद से क्या माहौल है? थोड़ा अभी चीज़ें पहले की तुलना में शांत हैं या वैसा ही डर या तनाव अभी बना हुआ है? डर का माहौल बना हुआ है, अभी कहीं नहीं जा रहे, मतलब कि वो भारी गुंडा है, मतलब वो बागेश्वर धाम में कई गुंडे पड़े रहते हैं, मतलब मतलब मुझको सुरक्षा की मांग मतलब सरकार से करने की, मुझको सुरक्षा दी जाए, ये मेरा कहना है, मतलब सरकार से कि सुरक्षा दी। सुरक्षा के लिए आपने पुलिस या प्रशासन में कोई आवेदन भी दिया है क्या? अभी दिया नहीं है, देना है आवेदन। पुलिस को मतलब अपनी तरफ से सुरक्षा के लिए लगाना चाहिए कि सुरक्षा, मेरे को जाना खतरा है, मेरे को इतना बड़ा गुंडा है वो, वैसा भी बड़ा है। उस घटना के बाद से शालिग्राम या उनके पक्ष की तरफ से कोई बात आपके परिचितों से, आपसे तो नहीं हुई होगी, आप हॉस्पिटल में थे, लेकिन आपके परिचितों से उन लोगों का कोई संवाद 14 जुलाई की घटना के बाद? हाँ, थोड़ी थोड़ी धमकियाँ समझ में आ रही कि धमकियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, ऐसी ना हो वहाँ सुनने को मिला है। 5G नंबर से मतलब कॉल भी आए कुछ लोगों के कि तुम ऐसा क्यों लिखवा रहे हो नाम, मैं लबड़ा क्यों, तो सही है, जो सच है वो बता रहा हूँ, ऐसा है। क्या पुलिस के सामने आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भूमिका को लेकर भी कोई बात रखी है? अब यही है कि ये धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि मुझको मतलब कोई मतलब नहीं है, मेरा अलग भाई है, ये सबकी नज़रों में मतलब अलग कर रहा है, और है सब कुछ एक, सब प्रॉपर्टी जो डीलर है सब एक। क्या ये बात आपने पुलिस के सामने भी कही है? पुलिस के सामने, रोज मीडिया के सामने कहते हैं, पुलिस तो मतलब सब उन्हीं की है। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, पहले तो चोट सही हो आपकी, उसके बाद जो भी विवाद है उसका जो भी कानून सम्मत हल हो वो हल मिले। और इस समय लल्लन टॉप छतरपुर के इस गांव में है, यहाँ तनाव का माहौल है, और भी जो बातें होंगी यहाँ पर अन्य पक्षों की भी बातें वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।